सगुन जी, क्या कहना चाहोगी? बतौर अगर देखें तो 22 वर्ष की एक लड़की अपने करियर में जूझती फिरती रहती है, अपने फैमिली के सपनों को साकार करने में लगी रहती है, कोचिंग लाइब्रेरी इसी तक सीमित होकर रह जाती है। लेकिन सगुन सिंह एक ऐसा नाम है जो इन तक सोच लेना और जानवरों तक जाना, वो उनको इंजरी हुई है, वो परेशान है, वो है उनको कोई अंग घायल हुए हैं तो उनका इलाज करना, उनको राहत दिलाना और उस खतरों से खेल के उनको राहत दिलाना और अपने घर तक ले आना। तब है कि सीधे दिल तक का वो एड करे, है ना। सीधे दिल का उपचार करे। कॉल आता है तो वहाँ पे उसकी पास्ट हिस्ट्री जब मैं पूछती हूँ कि इसके पहले क्या हुआ था, तो वो बोलते हैं अरे मैडम मैं तो छू रहा था, ये काट रहे थे। वहीं पे मैं जाती हूँ, सीधी सी बात है, अपने बचाव के लिए तो थोड़ा वो एक्टिव रहेंगे ही, लेकिन जब उनको ये रहता है कि हाँ मेरे मदद के लिए आए हैं, तो वो बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं। चलिए ठीक है। हम ये सुनते आ रहे हैं कि घर की पहली रोटी जानवर की होती है, घर की आखिरी रोटी जानवर के लिए निकलती है, लेकिन जानवर नहीं, गाय के लिए। गाय के लिए बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं ना। छोटी सी थी मैं, आज से 6-7 साल पुरानी बात है। अभी भी छोटी तो अभी भी जनप्रतिनिधि का भी कोई सूचना खबर है ऐसा, यहाँ के नगर निगम की अगर बात कर दें या फिर क्या नाम है प्रशासनिक लोगों की बात कर दें या जो भी पॉलिटिशियन के लोग हैं उनको भी सूचना है आपकी? देखिए अभी तो मैं बोलूँ तो सीधी सी बात है, ये छोटे मोटे काम या सही बोला जाए तो इस काम के लिए लोगों को भी फुर्सत नहीं है। अयोध्या नगरी से मैं हूँ और यहाँ पे राम ही राजा है। बिल्कुल। और हम आम जनता तो बस उनकी सेवक है। Audio Jungle। Audio Jungle। सदियों पर सदियां बीती, कैसे बीता साल न पूछ, और झटके से जो बच निकला था कैसे हुआ हलाल न पूछ। अगर बात करें इस चीज को, लोग आज के टाइम पर अपना बचाव और अपने परिवार की जिम्मेदारी और अपने स्व की बचाव, आज हमारी टीम लगातार कई पॉलिटिशियन, कई साहित्यकार, कई लोगों से, कई संगीतकार से लगातार वार्ता आप सभी से रूबरू करवाती रही। आज इसी कड़ी में बड़ी होनहार सगुन सिंह जी आज हमारे साथ उपस्थित हैं, इनसे मुझे वार्ता करना है। कहीं न कहीं से अगर देखा जाए तो ये ऑल एनिमल्स, वो क्या बंदर, क्या डॉग, क्या हाथी, क्या घोड़े, क्या ऊंट, जो भी इनकी नजर में कोई जानवर ऐसा घायल स्थिति में आता है, उनको हुआ है और सूचना मिली है, तो निस्वार्थ भाव से लगातार उसके साथ जा करके पूरी ट्रीटमेंट करती हैं। और उसको आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं आखिरकार। सगुन जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सगुन जी, अगर सबसे पहले बात करें आपसे, तो अपना नाम और अपने बारे में दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम शगुन सिंह है और मैं अयोध्या जिले की रहने वाली हूँ। मैं जानवरों के वेलफेयर के लिए एक छोटा सा एनजीओ चलाती हूँ जिसका नाम साहस फाउंडेशन है, और इस एनजीओ को चलाते हुए मुझे 1 साल हो गए। मैं प्रतिदिन जानवरों को 170 प्लस जानवरों को फीडिंग करवाती हूँ ताकि एक उनके बेहतर कल और एक बेहतर स्वास्थ्य में उनकी मदद कर सकूँ। बात करें तो जानवरों को आप लगातार उनको खाना खिलाती हैं, तो मनकती हैं, किस टाइम देती हैं, कहाँ जाके? बात तो एक बहुत छोटे स्तर से किया था कि मैं पार्ले जी बिस्किट खिलाती थी। छोटी सी थी मैं, आज से 6-7 साल पुरानी बात है। अभी भी छोटी? तो अभी भी छोटी ही हूँ। बहुत छोटी सी थी मैं, तब मैंने पार्ले जी से शुरू किया था। अपने गली के ही जानवर को 5-6 को देती थी। फिर मुझे एक बारी कहीं से पता चला कि पार्ले जी जानवरों को नुकसान करता है, उनको मीठा नहीं देना चाहिए। फिर मैं वहां से स्विच करी रस के ऊपर। फिर मेरा थोड़ा एरिया बढ़ा, मैं 5 से 10 पे पहुंची, फिर 10 से 15 पे पहुंची। अभी आज के समय में मैं अब पूरे नाका के एरिया में कम से कम 170 प्लस, अभी मैंने उनको उंगलियों पे नहीं गिन रखा है, लेकिन 170 प्लस जानवर है जिन्हें मैं एवरीडे दही चावल उनके डाइट के हिसाब से कि ना उनको नुकसान करे, और उनको मैं रोज हर शाम को खिलाती हूँ। और वो शाम उनके लिए डिसाइड है कि हाँ इस दिन इस टाइम पे ये दीदी आएंगी और मुझे खिलाएंगी। अच्छा, अगर बात करें आपसे सगुन सिंह जी, तो क्या नाम है, आप एक एनजीओ चला रहे हैं, एनजीओ का नाम क्या है? साहस एडिंग हार्ट्स फाउंडेशन। का मतलब है कि सीधे दिल तक का वो एड करे, है ना। सीधे दिल का उपचार करे। अच्छा, तो ये जो सारे कार्य आप कर रही हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? वास्तविक रूप में आपकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं है, अभी आपका कहीं कहीं देखा जाए तो क्लासेस टाइम चल रहा है, और फिलहाल ये कहाँ से ऐसा? तभी से मेरा एक सपना था, मैं कोचिंग जाती थी तो हमेशा मेरे पास एक जेब में बिस्किट रहता था। तो बचपन से ही मेरा था कि मैं जानवरों को खिलाती रहूं। स्कूल जाती थी, स्कूल में भी कुछ जानवर थे, मैं जेबीए से पढ़ी हूँ, और वहाँ पे जो है जानवरों को प्यार करना बहुत सिखाया जाता है। इंसान है लेकिन कनेक्ट तो मन से होता है ना, सबके अंदर एक आत्मा है। बिल्कुल एक आत्मा है, इंसान और जानवर मन से कनेक्ट होते हैं। तो जब मैं रेस्क्यू पे जाती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मेरे मन से मुझे कनेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल।
और रेस्क्यू का कॉल आता है तो वहाँ पे उसकी पास्ट हिस्ट्री जब मैं पूछती हूँ कि इसके पहले क्या हुआ था, तो वो बोलते हैं अरे मैडम मैं तो छू रहा था, ये काट रहे थे। वहीं पे मैं जाती हूँ, सीधी सी बात है, अपने बचाव के लिए तो थोड़ा वो एक्टिव रहेंगे ही, लेकिन जब उनको ये रहता है कि हाँ मेरे मदद के लिए आए हैं, तो वो बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात। सगुन जी क्या कहना चाहोगी? बतौर अगर देखें तो 22 वर्ष की एक लड़की अपने कैरियर में जूझती फिरती रहती है, अपने फैमिली के सपनों को साकार करने में लगी रहती है, और कहीं न कहीं से देखा जाए तो इन सब कार्यों में कभी उसका सोच भी नहीं आता है। कोचिंग लाइब्रेरी इसी तक सीमित होकर रह जाती है। लेकिन सगुन सिंह एक ऐसा नाम है जो इन तक सोच लेना और जानवरों तक जाना, वो उनको इंजरी हुई है, वो परेशान है, वो है, उनको कोई अंग घायल हुए हैं, तो उनका इलाज करना, उनको राहत दिलाना और उस खतरों से खेल के उनको राहत दिलाना और अपने घर तक ले आना, ये कहाँ से, कौन सा आपके जहन में आपको प्रेरित किया, आपको मोटिवेट किया कि आप ऐसे क्षेत्र में? मैं जानवरों को खाना खिलाती थी, उनको चोट लगती थी तो मुझे ये नहीं पता था कि इनका उपचार कैसे किया जाएगा। छोटी थी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि जानवरों के लिए ऐसा भी कुछ किया जाता है, शेल्टर नाम की भी चीज़ होती है, या जानवरों को जिसका घर बोला जाता है शेल्टर, जानवरों के लिए। मैं बड़ी हुई, मैंने कुछ, आजकल के समय में तो सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं बड़ी हुई तो मैंने देखा कि कुछ लोग हैं ऐसे देश में जो जानवरों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने शेल्टर बना रखा है, उसमें वो जानवर को लेकर जाते हैं और वहाँ पे उनका प्रॉपर उपचार करते हैं, उनके खाने पीने सारी चीज़ों का ध्यान देते हैं। तो मेरा भी माइंडसेट वैसा ही बनता गया। वहाँ से आपकी सोच को बल मिला थोड़ा सा? हाँ, जो मेरा एक सपना था उसको बल मिला कि अभी मैं जानवरों के लिए करना चाहती हूँ, इस तरीके से भी कर सकती हूँ। इस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुई। तो कैसे लोग सूचना आपको दे पाते हैं? मेरा प्रॉपर कांटेक्ट नंबर है जो मैंने प्रोवाइड कर रखा है। अगर बात करें आपसे सगुन सिंह, तो कहीं न कहीं से देखा जाए एनजीओ पूरा 110 कार्यकर्ताओं के साथ लगातार आप कार्यरत हैं। आपके इस कार्य से क्या जनप्रतिनिधि का भी कोई सूचना खबर है ऐसा, यहाँ के नगर निगम की अगर बात कर दें, या फिर क्या नाम है प्रशासनिक लोगों की बात कर दें, या जो भी पॉलिटिशियन के लोग हैं उनको भी सूचना है आपकी? देखिए, अभी तो मैं बोलूँ तो सीधी सी बात है, ये छोटे मोटे काम, या सही बोला जाए तो इस काम के लिए लोगों को अभी फुर्सत नहीं है कि वो इधर पे नजर डाल पाए, या डालते भी होंगे तो उन्हें ये काम इतना जरूरी नहीं लगता होगा, क्योंकि जानवर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं अरे जानवर ही तो है, ठीक हो जाएगा। बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं कि घर की पहली रोटी जानवर की होती है, घर की आखिरी रोटी जानवर के लिए निकलती है, लेकिन जानवर नहीं, गाय के लिए, गाय के लिए बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं ना। लेकिन उससे एक्स्ट्रा अगर एक जानवर मिल गया तो उनको खाना खिलाने के लिए हमारे मन में वो चीज नहीं रहती है। प्लस हमारे घर का जो कचड़ा रहता है, खाना रहता है, हम एक जानवर को बोलते हैं गंदा, उसको छुओ मत, और हम अपने घर का जूठ उनको खाने को देते हैं। जूठ देते भी हैं तो पन्नी में बांध के देते हैं। आज के समय में हम जितने भी जानवरों को देखें, खासकर गाय को, पेट हमेशा फूला रहता है। में तो पॉलिथीन बैन है, पॉलिथीन बैन है, लेकिन आप देखिए ना, आप जाइए कहीं भी, किसी भी गार्बेज वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे कूड़े में, अभी मैं परसों जा रही थी, परसों ही एक गाय थी, खाना खाने की कोशिश करती, पन्नी में पैक था, सील पैक था प्रॉपर, कि वो निकाले कैसे। अब उनके पास तो हमारे जैसे हाथ है नहीं कि वो खोल के अच्छे से खा लेंगी। माने सरकार खुले मन से इस चीज का कहीं न कहीं से आदेश पारित करती है कि वो पॉलिथीन अयोध्या में बैन है, पॉलिथीन मुक्त है, लेकिन उल्लंघन की धज्जियां उड़ाई को ठीक से। वही चीज है ना, अब जैसे इंसान क्या सोचता है घर में कि अरे मैं जूठ एक थैले में पैक कर दूंगी तो मेरे घर में गंदगी नहीं, जो है खाने के लिए लेके जाना। ये लगभग कितने वर्षों से कर रही हो? अभी तो मुझे ये करते हुए प्रॉपर 3 साल हो गए हैं। कितने जानवरों को लगभग कर लिया होगा आपने? 300 प्लस जानवरों का मैंने इलाज कर लिया। हाँ जी, इसके समय में मैंने ऊंट का भी रेस्क्यू कर लिया है, नीलगाय का भी कर लिया है, बंदरों का करने लगी हूँ, बिल्ली का हो गया है। तो कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि जो है यही जानवर को करना है, जो भी जानवर हमें मदद को मिलते हैं सबका करती हूँ। लेकिन आप पहुंचती हो तो आपका कोई टीम है या पर्सनल आप जाती हो? नहीं, मेरी पूरी टीम है जो मेरे साथ रहती है। प्रॉपर ऐसे अभी तो 110 लोग हैं मेरे टीम में, लेकिन जो ग्राउंड बेसिस पे काम करते हैं वो 10-15 लोग ही हैं। तो उनको भी आप कुछ सैलरी क्या देती होंगी, या कैसे क्या निःशुल्क करते हैं? सब सेवा। अच्छा, सब सेवा, मन की सेवा। हाँ, मन से सेवा, सब जितना जिससे जो करते बनता है सब अपने मन से करते। अयोध्या नगरी से मैं हूँ और यहाँ पे राम ही राजा है। बिल्कुल। और हम आम जनता तो बस उनकी सेवक है, और उनके राज्य में रह करके ये सेवा कार्य। बिल्कुल। हम अपने टीम के थ्रू, मेरा जो साहस टीम है, हम यही कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट को, सरकार को हमारे तरफ से, प्रशासन को हमारे तरफ से जो पॉजिटिव मदद पहुंच सके हम उन्हें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जो हमारे बस का होता है कि हाँ हम इस उस चीज में मतलब हेल्प कर सकें, हम पूरी कोशिश करते हैं कि वहां तक उनकी हेल्प कर पाए। इस तरीके से खत्म हो रहे हैं कि हर 10 बंदर में एक बंदर को दिक्कत है। अच्छा, नगर निगम को क्या कहना चाहोगे?
नगर निगम को मैं यही बोलना चाहूंगी कि उनका समर्थन हमारे साथ रहा है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं हुआ। उस हद तक नहीं हुआ। नहीं।